सर, मैंने कहा कि ये मेरा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी जेब में कहाँ से आया? पता नहीं आपको कैसे मिला। ये तो मेरी पैंट भी नहीं। सही कह रहे सर, ये तो इसकी पैंट ही नहीं है। तुम मिलकर शॉपिंग करते हो, बहुत मालूम है तुम्हें इसकी पैंट के बारे में। तुम्हें मेरी पैंट का क्या पता? भाई मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। ना करो। ठीक है, ये इसकी पैंट नहीं है सर। तुम कह रहे हो कि मैं ऐसी पैंट खरीद नहीं सकता? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा अच्छा, हूँ। बस करो। तुम दोनों के लिए बेहतर है कि अपना मुंह बंद रखो। सुना तुमने? सर आई एम अच्छा, सॉरी। वो तुम भी आ गई। दरअसल वो मुझे मेरे इस भाई बारे का में एक नहीं मसला। सुनना। एक काम करो, तुम वहां जाओ और जाकर देखो उन्होंने वहां कुछ पाया तो नहीं। सर ऐसा दोबारा नहीं ठीक होगा। है, समझ गया। मुझे मेरा फोन वापस मिल जाएगा? नहीं। क्रिस, अंदर आना 1 मिनट के लिए। दरवाजा बंद कर दो। आओ, बैठ जाओ। सर अगर ये कल देर से आने की वजह से है तो आई एम सो सॉरी। ऐसे नहीं, दोबारा। ये बात बिल्कुल नहीं है। क्या सब कुछ ठीक है? बैकी, दरअसल वो चाहती है कि संडे को तुम हमारे साथ डिनर करो। शायद तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मैं समझता हूं। नहीं, मैं फ्री हूँ। जी हाँ। अच्छा। क्या आपको यकीन है कि ये बैकी का आइडिया है? हाँ हाँ, बिल्कुल उसी का है। ये सुकेली का मंसूबा है। ओके। और क्या पहन कर आऊं मैं? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कपड़े पहन लेना कोई भी। ओके। और किस वक्त? मैं समझता हूँ ये मुश्किल है तुम्हारे लिए। छोड़ नहीं, दो। मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगी। शाम 6:30। ओके, ठीक है। अगर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं। हेलो, मैं बोल रहा हूं। मेरा डीलर पकड़ा गया है। मैं किसी और के पास नहीं जा सकता। अच्छा 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 अच्छा, देखो सिर्फ बात सुनो। मेरे लिए उससे बात कर लो प्लीज। ठीक है, हाँ मैं ये कर लूंगा। ठीक है, मुझे बताना। ओके, शुक्रिया भाई।
मुझे आपका प्लान पसंद आया, शुक्रिया। ओह वाह, तुम तो वाकई एक औरत लग रही हो। गेरी, इस तरह से तारीफ नहीं करते हैं। नहीं, ये हमेशा लड़कों की तरह। अब खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे पता नहीं था आप खाना भी बना लेते हैं। ये कभी कभार ही बनाते हैं, तो जो मिल जाए वो खा लेना। हे, देखो, मेरी कुकिंग पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। एक बार अब छोड़ भी दो इस बात को। कैटी से कहो कि खाना तैयार है। वो तो दोस्तों के साथ चली गई, पर कह रही थी तुम्हारी कुकिंग मिस करेगी वो। हाँ, वो तो करेगी। तो क्रिस, मुझे अपने बारे में बताओ। क्या सुनना चाहेंगी? तुम ईस्ट बैंक पुलिस फोर्स में कैसे आ गई? क्या तुम यहीं पली बड़ी हो? नहीं, मैं बहुत जगह रही हूँ वाकई। हम मिलिट्री फैमिली से हैं, मेरे डैड आर्मी में थे, तो काफी घूमे फिरे। बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। तो तुम टेक्सास कैसे पहुंच गई? मेरे डैड, उन्हें आम लोगों की सिविलियन जिंदगी गुजारने में मुश्किल हो रही थी, तो मैं 15 साल की थी तो मेरी मॉम और डैड अलग हो गए, और मेरी मॉम की फैमिली यहाँ थी तो हम यहाँ आ गए। पर फिर उन्हें वर्जीनिया जाना पड़ा मेरी दादी का ख्याल रखने के लिए, और मेरा भाई फौज में चला गया। पर अब वो वापस आ गया है, मेरे साथ रह रहा है, तो हम अभी सेटल हो रहे हैं। तुम्हें बर्गर पर चीज मेल्टेड चाहिए? मुझे बहुत मजे की लगती है। जो भी शेफ बना दे हमारे लिए। जी, मेल्टेड चाहिए, और एक केटी के लिए भी बना लीजिएगा, घर आके खा लेंगी वो। तो क्या आपका कोई साइड बिजनेस भी है ऐसा घर अफोर्ड करने के लिए? जानती हूँ गवर्नमेंट इतने पैसे नहीं देती। नहीं, तुम एक बिग मनी मेकर के सामने बैठी हो। मैं कुछ अकाउंटिंग के काम करती हूँ, कुछ बड़ा नहीं। आपका घर बहुत खूबसूरत है बैकी। हे डार्लिंग, मुझे मैसेज आया कि अभी तक हमारा किराया जमा नहीं हुआ। तुमने जमा कराया था ना? हाँ, जाहिर है दे दिया मैंने। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है आजकल। तुम्हें यकीन है अदा हो गया है? हाँ लिंजी, यकीनन मैंने दे दिया है। क्या तुम मुझे 5 मिनट सांस लेने दोगी? मैं अभी अभी घर आया हूँ। क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है ना? डैडी डैडी डैडी। अरे मेरी जान, अरे तुम क्या बने हुए हो? ये एक सुपर हीरो है डैडी। अगर तुम सुपर हीरो हो तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ये हमारे बच्चे भी ना। आई एम सॉरी, दिन काफी खराब था। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? डैडी आए ना। केटी कब वापस आई? उसने अपने दोस्तों के साथ रहने का सोचा था, अब सुबह आएगी। हाँ, अब तो सुबह हो गई। कहाँ है वो? मैं उसे स्पेस दे रही हूँ। अगर 10 बजे तक नहीं आई तो कॉल करके चेक करती हूँ। तुम फिक्र मत करो और काम पर जाओ। अपना ख्याल रखना। लव यू टू। जी हाय। जी, मुझे तीसरी बार ट्रांसफर किया गया है। मैं किसी के बारे में बुनियादी मालूमात ढूंढ रही हूँ। जी, मगर मैं ईस्ट बैंक पुलिस डिपार्टमेंट की एक डिटेक्टिव भी हूँ। नहीं, वारंट तो नहीं है। नहीं, अभी कोई तहकीकात तो नहीं चल रही। मैं बस देखना चाह रही थी कि मुझे इन मालूमात तक रसाई मिल सके बिना
जी मैं होल्ड करती हूँ। हेलो बेटा, मॉम बोल रही हूँ। 4 बज रहे हैं और तुमने मेरे टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, तो मैं बस चेक कर रही थी तुम्हें। उम्मीद है कल रात अच्छी गुजरी होगी। मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि क्या चल रहा है, और मैं दुआ कर रही हूँ कि तुम जल्दी में कोई गलत फैसला ना करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, और मैं तुमसे किसी बारे में भी बात कर लूंगी। कुछ भी जो तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त चल रहा हो, तो प्लीज मुझे कॉल करो। आई लव यू। फिर मिलते हैं क्रिस। क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ नहीं, मैं बस आज रुक रही हूँ। काम की वजह से? ऐसा तो नहीं है। तुम्हारी सब चीजें कहाँ गई? सर्जन थॉमस ने कहा कि ये चीजें इस तरह से प्रोफेशनल नहीं लगती। क्या मैं कुछ पूछूं? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम्हारी जाती जिंदगी कभी तुम्हारे काम के बीच में आई है? मेरे साथ तो हमेशा इसका उलट होता है। तो तुम किस तरह से बैलेंस करते हो? कुछ चल रहा है क्या? नहीं, वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ। क्या आप क्या सोचते हैं? कल मिलते हैं। गुड नाइट। तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है कुछ करने का वक्त है उसे घर लाने के लिए। वो मुझे मैसेज कर रही है, पर बताती नहीं कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। तुम्हें उस पर यकीन है? है तो सही। यह भी हो सकता है कि वो हम दोनों को बेवकूफ बना रही हो। वो शायद इसलिए घर नहीं क्योंकि उसे उसके माँ बाप नहीं चाहिए। शायद वो इसलिए घर नहीं आई, उसको रहने के लिए जगह नहीं चाहिए। बात इससे बढ़कर है। ड्रग्स?
ये प्रीनेटल विटामिन्स हैं। तुम्हें लगता है कि वो हामिला है? नहीं 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 नहीं, उसके किसी दोस्त की भी हो सकती है। ये सिर्फ गोलियां नहीं है गैरी, ये उसकी भूख मिटा रही हैं। वो दिन में भी सोई रहती है, उसे चक्कर आते रहते हैं। क्या तुमने गौर किया? हाँ, मेरा मतलब है कुछ चीजें। वो जब घर से गई तो ये गोलियां साथ में लेकर गई। क्यों कोई प्रीनेटल विटामिन्स लेना शुरू करेगा और फिर रोक देगा? उसे मैसेज करो, इस बारे में पूछो। मुझे डर लग रहा है गैरी। अगर मैं पूछूं तो शायद वो कभी वापस ना आए। उसने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं पर उसे डॉक्टर पर जाने की गैरी, जरूरत मैं ये जानती हूँ। अच्छा बस, मैं बस मदद कर रहा था। क्या होगा उसका? तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, मैं यही रुकूंगा। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आता हूं। हे, तुम नींद में बातें कर रहे हो? सॉरी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें मेडिसिन चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद ताज़ा हवा चाहिए कुछ। अरे तुम तो सो जाओ। क्या कोई मसला हुआ ऑफिसर? मेरे साथ खेल मत खेलो। तुम्हारी बीवी कहाँ है? क्यों? खुद को मुतमईन करने के लिए पूरे खानदान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? मैं इसी के सहारे ठीक रहता हूं। भूलने में मदद देती है। क्या भूलने में? मिडिल ईस्ट में 3 जंगें लड़ी मैंने। 11 ब्रावो। जो चीजें मैंने देखी दिमाग से निकलती नहीं है। तुम जितनी मर्जी कोशिश करो।
दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकते। जानती हूं, मैं जानती हूं जंग इंसान को कैसा बना देती है। मेरा भाई अब भी इससे गुजर रहा है। वो जैसा था वैसा नहीं रहा। वो अब मुझे मार रहा है, पर वो मदद ले रहा है और तुम्हें भी यही करना चाहिए। तो अब क्या होगा? मुझे गिरफ्तार करेंगी? क्या तुमने मदद मांगी किसी से? मेरी जॉब चली जाएगी। अगर तुम बेगुनाह हुए तो जॉब नहीं जाएगी। कोई तुम्हें कसूरवार नहीं समझेगा। मेरी फैमिली, उन्हें पता चलो तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे वो। मैं चाहती हूं तुम इस नंबर पर कॉल करो। तुम्हारी शनाख्त जाहिर नहीं होगी। अपने लिए ना सही, घर वालों के लिए सही। मैं सीरियस हूं। मैं करूंगा। ये मुझे दे दो। थैंक यू। थैंक यू। क्रिस्टाना? जी सर, मैं अभी आती हूँ। बैठ जाओ। मुझे आज सुबह एक ईमेल मिला था चीफ की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो कि मैथ्यू थॉमस के बारे में। उसे जानती हो क्या? खैर, मैं मदद करता हूं। बज़ाहिर महकमा खारजा ने चीफ को बुलाया। वो मिस्टर थॉमस की मुजरमाना सरगर्मी के बारे में कुछ तफसीलात चाहते हैं। उनका कहना है कि वो तजर्बे से फायदा उठा रहा है। कुछ समझ आई क्या? कुछ भी? जी, और मैं तुम्हें पता है कि मुझे क्या कुछ सुनना पड़ा? हमारी टीम की क्या इज्जत रही जब मैं अपने चीफ के सादा से सवालों के जवाब नहीं दे सका कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सर, मैं किसी शक के बिना पर उसका पीछा कर रही थी, पर उसमें से कुछ नहीं निकला। और कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है क्या? मुझे नहीं लगता कि जब तक मेरे पास कोई सबूत हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम छुट्टी पर हो क्या? हमारे यहाँ काम इस तरह से नहीं चलता है। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल किसी वजह से हैं, तुम समझ रही हो क्या? जब मेरे लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते तो पता है गुस्सा किस पे निकलता है? इस पर। वो लोग तुम लोगों की नहीं, मेरी धुलाई करते हैं। मैं ये बात समझती हूँ सर, लेकिन अगर प्रोटोकॉल लोगों की मदद में आड़े आए तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या तुमने इसे सिखाया ये सब? लोगों की मदद? तुम एक पुलिस वाली हो, ना कि कोई मेंटल थेरेपिस्ट। टैनर, मुझे चीफ को क्या बताना चाहिए? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है यहां या नहीं? जी नहीं हो रही, मुझसे गलती हुई। ये इसकी गलती थी। मुझे जाके इसको सही करना होगा। ये तुम्हारे अंडर है ट्रेविस, इसे अच्छे से संभालो तुम खुद।
उसे जल्दी वापस पहनो। हमें कहीं जाना है। चलो आओ, जल्दी करो। इसके ग्राउंड में बीफ, श्रेडेड चिकन और एंड पे बहुत सी चीज पिघला कर डाली गई। ये बहुत मजेदार है। जो लाजवाब है। कच्ची हरी मिर्चें, वाह। और ये मायनेज़। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यह खास जगह मैंने सालों पहले देखी। मैं अक्सर यहाँ खुद को रिलैक्स करने के लिए आता हूँ। हाँ, मुझे यहाँ आना पसंद है। तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए। क्या मैं सस्पेंड हो गई? क्या? सर्जन थॉमस ने क्या कहा? बिल? वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता है। वो बताना चाहता है कि वो इंचार्ज है। वो मंडे तक सब बातें भूल जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ, तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तो तुम्हें रात को उससे कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे? तुम वहीं थे। उसे जेल की जरूरत नहीं, उसे मदद चाहिए। क्या सच है? हाँ, अक्सर आदमी मुसीबतों का शिकार है, पर वो मुजरिम नहीं। इनको समझना मुश्किल होता है। मैंने एक को रंगे हाथों पकड़ा था। सोचा था उसे हकीकत का आईना दिखाऊंगा। पता चला वो उससे ज्यादा मुसीबत में फंस गई। देखो, तुमने एतराफात का सहारा लिया तो ये गलती नहीं है। अच्छा काम किया। थैंक्स। मेरे ख्याल में मैं भी ये खाऊंगी। वाकई? हाँ, इसे क्या कहते हैं? ये मेरी तरफ से ट्रीट है। ये मैंने याद किया, ये मेन्यू में नहीं है। मैं इसे बिल बस्टर कहता हूँ। पहले तो ये तुम्हें बहुत तीखा लगेगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत खास है, एक्स्ट्रा चीज के साथ। हाँ, मैं खाऊंगी। कैरी से कोई बात हुई? नहीं। मुझे लगता है वो हमसे झूठ बोल रही हैं या हमें अवॉइड कर रही हैं। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? ठीक ही था, है ना? क्या मैं भी संडे को चर्च चलूं तुम्हारे साथ? तुम मेरे साथ चर्च जाना चाहोगे? देखो, हम दोनों मियां बीवी के तौर पर वहां जा सकते हैं। तुम्हारे लिए 2 घंटे तो वहां गुजार ही लूंगा मैं। अभी क्यों? पता नहीं, मैं बस कैटी के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे माजी में किस तरह से हैंडल किया। उसकी नशे की लत, झूठ। शायद मैंने उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत दी। शायद वो आज यहां होती और घर से जाती नहीं। ओके, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा था। और मैं गलत था।
उसने अपने फैसले खुद किए थे। तुम अब भी उसके डैड हो गैरी। वो अब भी तुमसे मोहब्बत करती हैं। मिसेस ट्रेविस, अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।